लिटरेचर, साहित्य, लालित्य। आज के समय में 4 पिलर्स हैं इसके। कौन से? एज, जेंडर, कास्ट और पर्स। ये 4 चीजें कोई किस तरीके से देख रहा है, किसी को आगे पीछे करके, जो भी, बस इन्हीं के द्वारा साहित्य लिखा जा रहा है या उसको स्वीकारा जा रहा है। तो अब ये तो हो गई साहित्य की बात। अब हम आते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ट्रिनिटी, इन्फिनिटी, सेक्सुअलिटी एंड इम्यूनिटी, ये 4 चीजें हैं जो एक कथा का निर्माण करती है। इन्फिनिटी, ट्रिनिटी, इम्यूनिटी एंड सेक्सुअलिटी ऑफ ए लिविंग बीइंग, ये 4 चीजें मिलकर। अब वो तो हम भूल चुके हैं, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द इम्यूनिटी, है ना। अब इसमें क्या गलत है सही है उसको हमें नहीं जानना है, लेकिन हम इसको लेकर श्योर हैं कि आज आज का बुद्धिजीवी जीवन को, अपने आसपास के जीवन को कैसे देखता है। जेंडर बायस्ड है, कास्ट बायस्ड है, कितनी भी बड़ी बातें कर ले, और उसके बाद में पर्स बायस्ड है, और तीसरा एज। एज नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जब इन चारों चीजों के साथ किसी लिविंग बीइंग का, स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स का, वो जब विश्लेषण करता है तो वो एक्चुअली अपनी ही फैंटासीज को फ्रेम में ला रहा होता है, फ्रेम से बाहर ले जा रहा होता है। आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो फ्रेम में ला रहा होता है, उसके लिए एक फ्रेम बना रहा होता है। पिछले कई सालों में अच्छा साहित्य जिसको कहते हैं कि सत्यजीत रे स्टाइल, श्याम बेनेगल स्टाइल, बासु भट्टाचार्य स्टाइल, समथिंग समथिंग लाइक, इस तरह का स्टाइल का यदि हमें लिटरेचर चाहिए तो टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल के 2012-13 से लेकर 17-18 तक के कुछ एपिसोड्स हाईली लिटरेरी है। लिटरेरी होने का मतलब है इमोशनल वर्ड है, इंटेलेक्चुअल वर्ड है, देश काल परिस्थिति है और फिलॉसफी भी है, उसमें कुछ मायने भी हैं। हम जानवर हैं लेकिन कुछ तो मायने है ना, यू तो वो भी एक चीज है। फर्क यही है कि उन्होंने कभी भी आके नहीं बोला कि हम साहित्यिक रचनाएं कर रहे हैं, हमको साहित्य में शामिल किया जाए। बोले नहीं, हम कलाकार हैं, कुछ नहीं बोले, अपनी मार्केट वैल्यू निकाली और साइड में हो गए। माफिया वर्ल्ड जो काम कर सकता है वो यही कर सकता है कि आपको अपने विचारों में खड़ा भी नहीं होने देगा। उसको विषय को हम साइड में छोड़ते हैं। ऐसे ही बॉलीवुड गीत हैं, वो साहित्य की श्रेणी में किस स्थान पर खड़े हैं, ये विषय तो कभी भी किसी के लिए इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं है। ये तो विषय ही नहीं है, मतलब इसको तो कोई विषय ही नहीं मानने को तैयार है। तो बॉलीवुड के भी जितने गीत हैं वो साहित्य की श्रेणी में सबसे ऊपर पायदान पे भी होंगे तो चुपचाप बैठे हैं, भाई हमको तो बख्श दो, नहीं तो अभी हमारे पीछे पीछे पड़ जाएंगे। इसमें तो यूं है तो यूं नहीं है, यूं है तो यूं नहीं है, वो है तो क्यों है, ये है तो वो है, यही सब चलता रहेगा। इसलिए काम करने वाला झगड़ा मोल नहीं लेता, मान जान शु। तो आज है 31 अगस्त और आज है अमृता प्रीतम का बर्थडे। मैं उनको क्यों याद कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उनको बहुत सारा पढ़ा है, लेकिन बिलीविंग समवन इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप किसी पे बिलीव कैसे कर सकते हैं? आपने पढ़ा है, बिलीव करने का मतलब होता है एज इट इज बिलीव करना। आप क्यूरियस हो, उसको एक पोजीशन पर आप लेने के लिए मजबूर भी हो, लेकिन वो हम जिस चीज को एक्सेप्ट करते हैं वो हमारे हिसाब से ही उसमें चेंजेस आते हैं। यानी कि वी कैन नॉट इग्नोर आवर सेल्स टोटली। इतना हमारी इम्यूनिटी हमें परमिशन दे नहीं पाती। ये है, सर्वाइवल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर
फॉर आवर इम्यूनिटी। तो ये है। अब अमृता प्रीतम को मैं इसलिए याद कर रही हूँ कि उनकी मैंने वो एक किताब पढ़ी थी, त्रिक भवनों की गाथा, जो कि किसी भी जन्म पत्रिका के छठे, आठवें और 12वें घर के बारे में बहुत अच्छा सा छोटी सी बुक है, लेकिन बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है। अमृता प्रीतम पे लंबी बातचीत की जा सकती है। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो हमको उनकी देश काल परिस्थिति पे जरूर विचार करना चाहिए। उनके सामने कौन है, उसको उन्होंने कैसे रेस्पॉन्ड किया। ये एक सिंपल सा 5 रुपए का पेन है, इसको मैं कैसे काम में लेती हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। ये 5 रुपए का पेन है या नहीं है, वो इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मेरा दिमाग इसको कैसे काम में ले सकता है, क्या कर सकता है। चंद्रयान बना सकता है क्या इससे? बना भी सकता है। मंगलयान तो बनाने वाले बना भी सकते हैं। कोई कुछ भी कर सकता है, दिमाग कुछ भी कर सकता है। तो वो जब हम किसी भी सेलिब्रिटी को या सामान्य व्यक्ति को जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो हम उसकी देश काल और परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं। एनीवेज, इतनी लंबी चौड़ी बात करने में हमारा एक ही स्वार्थ था कि हमको लिटरेचर, जिसको फिक्शन कहते हैं, में कोई खास रुचि नहीं है। आई एम वेरी सेलेक्टिव रिगार्डिंग। मैं फिल्म्स कभी नहीं देखती हूँ, अकेली होती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। कोई बैठा है साथ में, एनी गेस्ट इज देयर और फ्रेंड इज देयर और रिलेटिव इज देयर, तो फिर मैंने वो फिल्म चला के बैठे हैं तो बात अलग है, अदरवाइज मैं फिल्म नहीं देखती हूँ। हमको फिल्में पसंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब है लिटरेचर भी बहुत सेलेक्टिव हूँ मैं, बहुत सेलेक्टिव हूँ। कल बर्थडे है विजय दानदेथा साहब का। राजस्थान से हैं और आपके लिटरेचर में बहुत सारी बातें हैं जो जिसको न करना एक प्रकार से अपराध है। अपराध इस रूप में है कि यदि हमने जो चीज़ें हमको हेल्प कर रही हैं ग्रो करने में, उसकी बात हमने नहीं की, तो फिर हमारे लिए वी आर अनग्रेटफुल पीपल। हमें उसके बारे में बात जरूर करनी चाहिए। शिव पुराण में एक वाक्य आता है, भगवान शिव देवताओं को कहते हैं कि कृतज्ञता से भयानक बड़ा अवगुण कोई भी नहीं है। कृतज्ञ व्यक्ति का कुछ भी नहीं हो सकता, जीवन को लेकर वो श्राप है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन श्राप है, उसके लिए जीवन के लिए वो श्राप है। यही सब है। तो हम इसलिए उनकी बात कर रहे हैं, विजय दानदेथा की, कि कुछ समय पहले मेरी एक फ्रेंड ने, जयपुर में है वो, उन्होंने मुझसे ये कहानी शेयर की कि हम वहाँ गांव गए थे, भैरूदा गांव, विजय दानदेथा जी से मिलने के लिए। तो वो वहीं गांव में ही रहते हैं, वही पुराना स्टाइल है, चूल्हे में खाना बनना और ये वो। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना प्रसिद्ध जो लेखक है, उसने अपने आसपास के लोगों की वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करने का कोई तरीका नहीं ढूंढा। वो अपने आप में सेल्फ कंटेंटेड है। तभी से मुझे दिमाग में था कि उनको पढ़ना है, पढ़ना पढ़ना है, पर मैं कर नहीं पाई किसी किसी कारण से। लेकिन अभी मैंने उनकी पुस्तक लाकर पढ़ाई करनी शुरू की है और ये मेरे पास में एक अच्छी सी बुक है ना। और इस बुक में कुछ कहानियाँ मैंने ऑलमोस्ट सारी पढ़ ली है। उसमें ऐसा क्या है कि जो हमें कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एज ए लिविंग बीइंग। अदरवाइज हम जानवर ही हैं। यदि हम इन सारी चीज़ों को ना समझ सकें तो वी आर एज गुड एज एनिमल्स। उनसे ज़्यादा चतुर हैं, उनसे ज़्यादा एनिमलिस्टिक हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बेटर हैं। पहली कहानी है आशा अमरधन। इस कथा ने मुझे सच में रुलाया।
सच में रुलाया। ये कहानी इम्यूनिटी के बारे में बात करती है और आशा रूपी तत्व इम्यूनिटी के लिए कितना बड़े फ्यूल का, कितने इम्पोर्टेंट फ्यूल का काम करता है, या ओनली फ्यूल है, एकमात्र ईंधन है, इसकी बात वो कर रहा है। दुविधा कहानी को मेरे ख्याल से सब जानते हैं। ये पहली फिल्म बनाई थी शाहरुख खान ने। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि या तो ऐसी कहानियों पे फिल्में बनाई ना जाएं, और यदि बनाई जाए तो फिर उसके साथ पूरी 1000 टाइम्स ईमानदारी रखी जाए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने इसके साथ अन्याय किया इस कहानी के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, खुद को बचा के रखा है सेलिब्रिटी के रूप में और फिल्म्स के रूप में भी, बॉलीवुड फिल्में जिस रूप में जानी जाती हैं उसके रूप में भी। तो ये एक मिस्टेक है मेरे ख्याल से। ये भूत ओरिएंटेड कहानी होनी चाहिए थी यदि बॉलीवुड में इसको काम में लेना चाहिए था तो, क्योंकि भूत भी मतलब एक, उसके भी कितने फेज लेयर्स हैं, और वो उसके लिए लिविंग फॉर्म में आना एक कितनी बड़ी क्या बोलते हैं, आशीर्वाद है, इनायत है अस्तित्व की दी हुई। तो वो उसमें कितनी ईमानदारी रखने की कोशिश कर रहा है, और ये उस भूत को लिविंग फॉर्म में रखना नायिका के लिए कितना चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि वो उसको सब कुछ दे रहा है, धन भी दे रहा है, समाज में मर्यादा भी दे रहा है, और उसके सपनों को भी पूरा कर रहा है। तो वो जो चीज़ है भूत की, वो इसमें मिसिंग थी फिल्म में। ऐसा मेरा मेरा सोच है, ऐसा मैं सोच रही हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में है ठाकुर का रूठना, एक कहानी है, बड़ी मज़ेदार कहानी है। और कथाकार होने में आज के समय में सबसे बड़ा जो, अब सबसे बड़ी बाधा जो है, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि आपके चरित्रों के चित्रण के समय उनकी जातिगत चित्रण भी आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस जाति में पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, एज एन इंडिविजुअल वो डिफरेंट हैं, लेकिन उनकी देश काल परिस्थिति कुछ और है। तो वो उसके साथ सामंजस्य बिठाते भी हैं, वो नहीं भी बिठा पा रहे हैं, तो वो जो लड़ाई है तो उसमें आपका जातिगत चित्रण आ ही जाएगा। ये विषय बहुत खतरनाक है, खतरनाक, इसलिए हम इस पे बहुत ज़्यादा बात करने में बच रहे हैं। फालतू में क्यों मुसीबत खड़ी करें, वैसे ही बहुत मुसीबतें हैं। उजाले के मुसाहिब, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट ए ब्यूटीफुल स्टोरी इट इज। मैं अंधेरे को उलीच दूं, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, इसको समझने की जरूरत है इन रेफरेंस एंड इन कॉन्टेक्स्ट विद present times, past times, somewhere as a gender, as one age number, as this or that। ये सब उजाले के मुसाहिब। हमको उजाले से बहुत प्यार है, इसलिए हम अंधेरे को उलीच देंगे, खत्म कर देंगे, अंधेरा नहीं चाहिए हमें। शेक्सपियर का कैरेक्टर है मैकबेथ, वो भी ये सोचता है कि वो सब कुछ जो सोच रहा है वो कर लेगा, है ना, सब कुछ ठीक रखेगा अपने हिसाब से। ठीक का मतलब है मेरे हिसाब से, जो मैंने सोचा है वो। तो वो कर पाता है या नहीं, ये किस हद तक, मतलब परसेंटेज है उसकी डिसाइडेड कि इस परसेंटेज तक ही होगा ये काम, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद तो भगवान शिव भी आएंगे तो कहेंगे भाई आओ माने ठाकोनी। त्रिपुरा सुरवध के समय वो बोलते हैं नहीं,
इस हालत में तो ये काम नहीं हो सकता है, कुछ भी कर लो। तो फिर भगवान विष्णु दिमाग लगाते हैं, फिर वो कुछ कुछ करते हैं, वो कहानी अलग है। फिर आता है आपका कैंचुली, खतरनाक कहानी है, बहुत अच्छी है। इस पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। एनीवेज, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं इसमें। और विजयदान देथा को हम इस रूप में याद कर रहे हैं कि इनकी कथाओं में तीनों दिमाग काम कर रहे हैं। भूतात्मक दिमाग, कॉस्मिक एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, तीनों दिमाग काम कर, तीनों वापस आ गए। ऐसा ही कुछ है। तो एनीवेज, हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू। मुझे राखी के इस अवसर पर सबसे पहले राजीव दीक्षित को लेकर मुझे बहुत टेंशन हुई थी। समवेयर बिफोर 2000, मुझे इस ईयर याद नहीं आ रहा, उनकी कुटाई करने कुछ लोग पहुंचे थे। नेशनल नेटवर्क पे दिखाया था रात को न्यूज़ में। तभी से मुझे ये टेंशन रहता था कि अरे इनको कोई समझाओ, ये क्या कर रहे हैं महाराज। फिर 2005 में मेरी एक फ्रेंड मिली, तो उसने बोला, फ्रेंड या नोन समझो, तो वो बोली कि मैं ना मिल के आई राजीव दीक्षित से। मैंने कहा अच्छा, इज़ ही ओके? तो बोले हाँ। मैं सोच रही हूँ मैं ऐसे ही बैठे बैठे टेंशन करती हूँ। और फिर समवेयर 2013 में मुझे पता चला ऐसे गूगल करते हुए कि वो 2009 में ही छोड़ के चले गए। बहुत अजीब हालात। आजकल खान सर की चिंता होती है। खान सर भी बड़े हंसी आ जाती है उनको भी। तो हंसने से लोग बहुत नाराज हो जाते हैं, हमेशा ऐसे रहना चाहिए। तब लोग सोचते हैं ये बिल्कुल सही है, सही बिल्कुल हंसे हैं। फिर उनको देखो, फिर वो चारों चीजें काम में लेंगे, एज, कास्ट, जेंडर एंड योर पर्स। आपके साथ कोई मुकेश अंबानी तो नहीं खड़ा है, फिर आपको हंसी क्यों आ रही है? आ रही है, हमारी मर्जी, ये कोई बात है क्या? आ रही है, आप पे आ रही है हंसी। हालांकि हम आप पे हंस नहीं रहे हैं, बट इफ द शू फिट्स यू पुट इट ऑन सिंड्रेला। आपको ऐसा लगता है कि हम आप पे हंस रहे हैं, तो हम तो नहीं हंस रहे हैं, पर हम क्या करें? आपको लग रहा है तो हम उसका क्या कर सकते हैं? एनीवेज, हैप्पी राखी।